जय श्री कृष्णा फ्रेंड। आज हम आज के जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है उसको ब्रीफली एनालिसिस करेंगे। जैसे संकल्प से सिद्धि, क्या टेक्नोलॉजी, जापान पीएम जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया उसके बारे में, गीता आज प्रेस, E9 कंट्रीज, हाईएस्ट रिवर ब्रिज के बारे में ब्रीफली एनालिसिस करेंगे। यह टॉपिक PIB ऑल इंडिया रेडियो एंड दी ह्यूज से कलेक्ट किया गया है। देन एट लास्ट हम इम्पोर्टेंट MCQ को सॉल्व करेंगे। आइए शुरू करते हैं। पहला टॉपिक, संकल्प से सिद्धि, लॉन्च बाय TRIFID। विलेज एंड डिजिटल ड्राइव कनेक्टेड ड्राइव है। स्टार्ट होगा 1 अप्रैल 2021 से स्टार्ट हुआ है। 100 दिन का ड्राइव है। इसमें 150 टीम विजिट करेंगे 100 विलेज में इन ए रीजन, एक रीजन में, एंड 1500 विलेज इन ए कंट्री। इसका एम होगा जो वन धन विकास केंद्र है उसको एक्टिव करना। बंधन विकास केंद्र के बारे में जान लेते हैं। यह लॉन्च हुआ था 14 अप्रैल 2018 को। इसमें जो बंधन विकास केंद्र कंस्टिट्यूट किए जाएंगे, जिसमें जो ट्राइब्स हैं उनको ट्रेनिंग दिया जाएगा और उनका स्किल अपडेशन किया जाएगा, जिससे वो जो अपना प्रोडक्ट है उसमें वैल्यू एडिशन कर सके। तो इनका मेन एम है इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ ट्राइबल्स इन्वॉल्व इन कलेक्शन ऑफ माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस। जो वन धन स्कीम है इसको सेंट्रल नेशनल लेवल पे कहता हूँ, नेशनल लेवल में मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स एंड TRIFED कार्य करेंगे। और जो स्टेट लेवल पे है वो है स्टेट MFP एंड DM, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होंगे। सो TRIFED ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन लिमिटेड। इसकी स्थापना 1987 में हुआ था। और जो जैसे एग्रीकल्चर में MSP को डिसाइड करता है CACP, दैट इज कमीशन ऑन एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस निर्धारित का। सिमिलरली उसी प्रकार TRIFED MFP के लिए माइनर फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स के लिए MSP को निर्धारित करता है। इसका स्थापना 1987 में हुआ था और कार्यरत है 1988 से। मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल्स अफेयर के अंदर आता है। इसका एम है टू इम्प्रूव द इनकम एंड लाइवलीहुड ऑफ द ट्राइबल पीपल। ऑब्जेक्टिव का टू प्रोवाइड फेयर प्राइस टू द MSP निर्धारित करता है। सस्टेनेबल हार्वेस्टिंग, प्रोवाइड एडिक्वेट ट्रेनिंग प्रोवाइड करना तो ट्राइबल्स टू मेक वैल्यू एडिशन टू देयर प्रोडक्ट। इसी के कारण उन्होंने वन धन स्कीम लॉन्च किया था। आइए नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। एडवांस्ड चैप टेक्नोलॉजी, इसके द्वारा डेवलप किया गया, DRDO के द्वारा डेवलप किया गया है टू प्रोवाइड सेफगार्ड, नवल शिप को सेफगार्ड देने के लिए अगेंस्ट एनिमी मिसाइल अटैक। DRDO ने जो 3 वेरिएंट है इसके उसको लॉन्च किया है, जैसे डेवलप किया है। फर्स्ट, शॉर्ट रेंज चैप रॉकेट, मीडियम रेंज चैप रॉकेट एंड लॉन्ग रेंज चैप रॉकेट, जिसको नेवी ने जिसका ट्रायल है उसको तीनों वेरिएंट का अरेबियन सी में सक्सेसफुली कंडक्ट किया है। चैप टेक्नोलॉजी, ये हमारा चैप ऐसा दिखता है। ये क्या होता है? एल्यूमिनियम और जिंक का स्ट्रिप्स है। स्मॉल मतलब टेनिस पीस होते हैं, स्ट्रिप्स वही है। तो कौन सा टेक्नोलॉजी है? पैसिव एक्सपेंडेबल इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर टेक्नोलॉजी है। इसमें एक्टिव डिकॉय होते हैं जो
जिसमें कंसिस्ट होते हैं एल्यूमिनियम और जिंक। ये एक्ट एज ए आर्टिफिशियल मेटेलिक क्लाउड है, आर्टिफिशियल मेटेलिक क्लाउड फॉर्म करते हो। आर्टिफिशियल मेटेलिक क्लाउड जो कि हाईली रिफ्लेक्टिव होते हैं। रिफ्लेक्टिव मतलब इससे टकराने के बाद जो भी रेडिएशन है जो भी है उसे टकराने के बाद रिटर्न आ जाता है, मतलब अब्सॉर्ब कम करता है, अब्सॉर्प्टिविटी कम होता है, ट्रांसमिसिबिलिटी भी कम होता है, सो हाईली रिफ्लेक्टिव है। क्लास इट appears as separate target जैसा appear होता है to the missile radar, जो मतलब रडार टेक्नोलॉजी उसको ऐसे सेपरेट टारगेट मेजर करता है एंड आइडियली कंफ्यूज द मिसाइल। जैसा को इसमें जैसे रडार है, ठीक है, ये क्या करता है, आर्टिफिशियल क्लाउड है, इससे टकराने के बाद जो सिग्नल है, टकराने के बाद जैसे मैंने पहले कहा है हाईली रिफ्लेक्टिव होते हैं, ये रिटर्न आ जाते हैं। सो ये रडार का जो सिग्नल है वो टारगेट तक पहुंच नहीं पाता है। इसी टेक्नोलॉजी का यूज करके डीआरडीओ ने डेवलप किया है, जो नेवल शिप के लिए हमारे एडवांस शिप टेक्नोलॉजी को डेवलप किया है। आगे बढ़ते हैं इस टॉपिक की तरफ। इन एंड कंट्रीज, ये देखते हैं न्यूज में क्यों है। मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एजुकेशन श्री संजय धोत्रे मीटिंग अटेंड करेंगे 6 अप्रैल 2021 को विद इन कंट्रीज के जो एजुकेशन मिनिस्टर है उनके साथ मीटिंग करेंगे 6 अप्रैल 2021 को। इसका इनिशिएटिव स्केलिंग ऑफ डिजिटल लर्निंग टू एक्सेलरेट प्रोग्रेस टुवर्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 4। पहले देख लेते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट मीटिंग द present demand without compromising the needs of future generation। ये सस्टेनेबल, इसको सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं। ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल फोर क्या कहता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट फोर गोल जो है हमारा वो कहता है, इंश्योर करता है, इंश्योर इंक्लूसिव एंड इक्विटेबल क्वालिटी एजुकेशन फॉर ऑल, ये सभी के लिए। इसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट में हमारे 17 गोल्स हैं। देखिए मैं वेन डायग्राम ड्रॉ कर लेता हूँ। इसमें से 1 to 6 है हमारा सोशल गोल, देन 7 to 12 है हमारा इकोनॉमिक गोल, एंड आफ्टर दैट 13 to 17 है हमारा एनवायरमेंट गोल। आगे बढ़ते हैं, जो E9 है, E9 कंट्रीज के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। ई स्टैंड फॉर एजुकेशन एंड 9 स्टैंड फॉर 9 कंट्रीज। एक फोरम ऑफ 9 कंट्रीज है टू फॉर्म टू अचीव करने के लिए यूनेस्कोस एजुकेशन फॉर ऑल, जो टारगेट है उसको अचीव करने के लिए। स्टैंड फॉर एजुकेशन एंड आई रिप्रेजेंट द फॉलोइंग 9 कंट्रीज: बांग्लादेश, ब्राजील, चाइना, इजिप्ट, भारत, इंडोनेशिया, मेक्सिको, नाइजीरिया एंड पाकिस्तान।
आइए नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। गीता प्रेस प्रेसिडेंट जो कि श्री खेमका राधेश्याम खेमका जी थे, उनका 87 के ईयर में अभी डेथ हो गया है। तो प्रेसिडेंट थे गीता प्रेस के। जो गीता प्रेस है वर्ल्ड्स लार्जेस्ट पब्लिशर है हिंदू रिलीजियस टेक्स्ट का। गीता प्रेस जो कि जिसको फाउंड किया था 29 अप्रैल 1923 को बाय जयदयाल गोयनका और घनश्याम दास जलन जी के द्वारा इसको फाउंड किया था 29 अप्रैल 1923 को। इसको फाउंड किया प्रमोटिंग द प्रिंसिपल ऑफ सनातन धर्म का जो प्रिंसिपल है उसको प्रमोट करने के लिए। तो गीता प्रेस achieved contained 3,500 manuscripts including over 100 interpretation of the भगवत गीता। जो इसका हेडक्वार्टर है गोरखपुर उत्तर प्रदेश में है। गीता प्रेस जो शुरू में लॉन्च है उसके 1600 कॉपीज थी, लेकिन अभी उसके 2,50,000 कॉपीज है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। हाईएस्ट रेलवे ब्रिज वर्ल्ड का हाईएस्ट रेलवे ब्रिज कहाँ बन रहा है? चिनाब नदी के ऊपर, चिनाब रिवर के ऊपर बन रहा है वर्ल्ड का हाईएस्ट रिवर ब्रिज। हाईएस्ट क्योंकि ये जो रिवर बेड से है, रिवर बेड लेवल, ये जो रिवर बेड लेवल है उससे 359 मीटर अबव है, इसलिए इसको वर्ल्ड हाईएस्ट रेलवे ब्रिज कहा गया है। ये चिनाब, इसको चिनाब ब्रिज वर्ल्ड हाईएस्ट रेलवे ब्रिज पार्ट ऑफ द उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेलवे लिंक प्रोजेक्ट। उधमपुर श्रीनगर बारामूला जो रेलवे लिंक प्रोजेक्ट है उसे कहते हैं। ऐसे कटरा से जो बनिहाल है वहीं पे लॉन्ग स्ट्रिप तैयार हो रहा है। दिस ब्रिज इज 1,315 मीटर लॉन्ग एंड 359 मीटर above the river bed. The bridge is designed to withstand high wind speed 226 किलोमीटर प्रति घंटा रफ्तार से चलने वाले विंड को भी ये सह सकता है। आज न्यूज में क्यों? न्यूज में इसलिए क्योंकि जो लास्ट पीस था आर्क का, जो आर्क फॉर्म हो रहा है उसका, आर्क का जो लास्ट पीस था 5.6 मीटर उसको भी वेल्ड किया गया है। सो आर्क फॉर्म हो गया, पूरा तैयार हो गया। फर्स्ट टाइम ऑन इंडियन रेलवे फेस्ड अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग मशीन यूज्ड फॉर टेस्टिंग ऑफ द अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग मशीन का यूज किया गया फर्स्ट टाइम। अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग मशीन जो होता है ये कैसे काम कर देख लेते हैं। नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग है, टेस्टिंग है। इसमें से मैं एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। जैसे टू है, टू पीस है, इसमें जैसे इंटरनल वॉइड्स होता है, वॉइड्स है और इसमें कोई वॉइड्स नहीं है, ये एयर है, ये भी एयर है, ओपन एयर है। जो अल्ट्रासोनिक मशीन, ठीक है, जो वेव होता है अल्ट्रासोनिक वेव जब पास करता है तो मटेरियल से पास होने जब ये एयर के कांटेक्ट में आता है तो रिफ्लेक्ट करता है, तो इसको ज्यादा टाइम लगता है पहुंचने में। लेकिन जब अल्ट्रासोनिक वेव मटेरियल से पास करता है जिसमें वॉइड से क्रैक जो भी हो, इंटरनल क्रैक जो भी हो, तो ये जल्दी पहुंच जाता है जिसमें मिनिमम टाइम लगता है, टाइम मिनिमम। तो इसी को मेजर करके हम जो वॉइड से जो डिफेक्ट है उसको मेजर करते हैं, इसको मेजर करते हैं। इसे थोड़ा क्लियर कर देता हूँ। और फिर से जो यूएस जैसे उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेलवे लिंक प्रोजेक्ट, इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। ये नेशनल प्रोजेक्ट है अंडरटेकन बाय रेलवेज फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ ब्रॉड गेज रेलवे लाइन थ्रू द हिमालयाज।
इसका मेन एम क्या है? इसका मेन एम है कनेक्टिंग कश्मीर रीजन टू द रेस्ट ऑफ द कंट्री। इसमें जो है यहाँ से उधमपुर से जो बारामूला यहाँ पे रेलवे लिंक फॉर्म करने की बात की गई है। इसमें 3 एजेंसीज हैं। इसमें IRCON दैट इज इंडियन रेलवे कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड, KRCL कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड एंड नॉर्थर्न रेलवे आर इन्वॉल्व होगा इस प्रोसेस में। आइए नेक्स्ट टॉपिक में देख। जापान PM ऑन यूएस विजिट। न्यूज क्या है? योशिहिदे सुगा said that Japan will cooperate with the US to calm the rising tension between China and Taiwan। जैसा को पता है चाइना ने मतलब चाइना क्लेम करता ताइवान उसका है own its territory and brought under Beijing control by force। Mr. Suga will meet Mr. Biden to consider its US alliance to be cornerstone of its diplomatic and security policies and is eager to develop close relations with the new US administration। Key point क्या है? China claimed Taiwan as own territory and brought under Beijing control by force it and it has worked to internationally isolate the island। Japan considers China's growing activity जो security threat and opposing Beijing's claim to the Japanese control Senkaku Island। दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जो सेनकाकू आइलैंड है दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि वहाँ पे नेचुरल गैस एंड ऑयल रिजर्व फाउंड हुआ है, इसलिए ये दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। चाइना ऑल्सो क्लेम ओनरशिप ओवर वर्चुअली एंटायर साउथ चाइना सी। जो चाइना है वो जो लाइन दिख रहा है, ये जो लाइन दिख रहा है, चाइना कहता है जिसके अंदर जो टेरिटरी है सब चाइना का है, लेकिन जो जापान है वो कहता है जो ग्रीन लाइन दिख रहा है इसके अंदर जो टेरिटरी है वो जापान के है। इसी को लेकर ये टेंशन है। जो सेनकाकू आइलैंड है इसको चाइना में दियायू आइलैंड कहा गया और ताइवान में इसको टाया गुटाई, नाम भी नहीं पता, गुटाई आइलैंड कहा गया है। इसी को लेकर इन तीनों कंट्री के बीच में टेंशन है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। आज का जो इम्पोर्टेंट MCQ है उसको देख लेते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ द इंडियन रेलवेज। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है? वेस्ट सेंट्रल रेलवे, वेस्ट सेंट्रल रेलवे जिसमें नॉर्थन मध्य प्रदेश आता है, छत्तीसगढ़ आता है, नॉर्थन मध्य प्रदेश आता है, उत्तर प्रदेश आता है एंड राजस्थान का कुछ पार्ट आता है दैट इज नॉर्थ राजस्थान का नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट आता है। राजस्थान का नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट आता है। जो वेस्ट सेंट्रल रेलवे है उसको 3 पार्ट में, 3 डिवीजन में, किसका 3 डिवीजन है। ये डिवीजन है फर्स्ट कोटा, सेकंड अमर जबलपुर जो कि मध्य प्रदेश में है, कोटा राजस्थान में एंड थर्ड भोपाल जो कि मध्य प्रदेश में। जबलपुर में इसका हेडक्वार्टर है जो वेस्ट सेंट्रल रेलवे का। जोन ऑफ इंडियन रेलवेज हैज फुल्ली इलेक्ट्रिफाइड आफ्टर CCR दैट इज कमिश्नर ऑफ चीफ कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी अभी कौन है? 2019 से शैलेश कुमार, श्री शैलेश कुमार पाठक जी अभी चीफ कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी है। उन्होंने
the inspection and commissioning of electrification of Kota Chittorgarh railway section in the state of Rajasthan, जो कि correct statement है. West Railways has become the third fully electrified zone of the country है. Third fully नहीं है, first fully electrified zone है. So हमारा statement 2 wrong हो जाता है, पहला सही है. आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. Which bank has become the first to come into a partnership with PhonePe, a digital payment platform for issuance of FASTag? इसमें ICICI बैंक एंड PhonePe ने पार्टनरशिप किया है फॉर इशुएंस ऑफ फास्टैग. फास्टैग के इशुएंस के लिए इससे फायदा क्या होगा, जो फोनपे के जो 280 मिलियन यूजर्स है, वो जो आईसीआई बैंक है, आईसीआईसीआई बैंक है, उससे फास्टैग जो डिजिटल पेमेंट के थ्रू ले सकेंगे. अब आईसीआईसीआई बैंक के बारे में थोड़ा देख लेते हैं. इसका फुल फॉर्म देख लेते हैं. इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, जिसका हेडक्वार्टर है वो मुंबई में है. जो फोन पे है, फोन पे का हेडक्वार्टर बेंगलोर में है, बेंगलोर कर्नाटका, कर्नाटका में है. फोन पे को 2015 में फाउंडेड बाय समीर निगम जी के द्वारा इसको फाउंड किया गया था. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. रिसेंटली ऑन अप्रैल 4 2020 renowned personality श्री दिग्विजय सिंह जाला passed away. He was related to which field? जो श्री दिग्विजय सिंह जी जाला जी थे, वो फॉर्मर यूनियन एनवायरनमेंट मिनिस्टर थे. एनवायरनमेंट मिनिस्टर थे जिन्होंने यूनाइटेड नेशन में भी एनवायरनमेंट रिलेटेड स्पीच दिया. सो आंसर होगा हमारा फिल्म मेकिंग नहीं होगा, म्यूजिक नहीं होगा, स्पोर्ट्स नहीं होगा, आंसर होगा पॉलिटिक्स. आइए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग वन धन स्कीम. मैंने कुछ देर पहले इसके बारे में डिस्कस किया था, वन धन स्कीम के बारे में. इट इज एन इनिशिएटिव ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स NTRIFD. ये सही स्टेटमेंट है. This scheme will be implemented through the Ministry of the Tribal Affairs as a nodal agency at the state level. स्टेट लेवल नहीं है, नेशनल लेवल पे. स्टेट लेवल पे जो होगा हमारा स्टेट MFP एजेंसी एंड डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट. इसका एम क्या है? इट्स एम टू इम्प्रूव ट्राइबल इनकम थ्रू द वैल्यू एडिशन ऑफ अ ट्राइबल प्रोडक्ट. इसका मेन क्या, बंधन स्कीम का इसको मतलब बंधन केंद्र बनाए जाएंगे, जिसमें जो ट्राइबल पीपल है उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड किया जाए कि वह अपने प्रोडक्ट में कैसे वैल्यू एडिशन करें. सो ये स्टेटमेंट तीसरा सही है, दूसरा गलत है. आंसर हमारा 1 और 3. आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन. द विराट कोहली फाउंडेशन हैज द कोलैबोरेशन. इसका कोलैबोरेशन which of the following organizations set up animal shelter on the outskirts of Mumbai as a part of animal welfare project recently on for 2021. The विराट कोहली फाउंडेशन एंड आंसर हमारा
विवाल्डीज एनिमल हेल्थ एंड आवाज इसके साथ कोलैबोरेशन किया है। इसमें 2 शेल्टर बनाए जाएंगे, एक मलाड में एक बॉयसर। में जो मलाड वाला होगा, ठीक है, टेम्पररी होगा, और जो बॉयसर वाला होगा परमानेंट होगा। इसमें जो भी कोई एनिमल्स है उसके ट्रीटमेंट के लिए कुछ समय तक रखे जाएंगे। एंड जो इसमें बॉयसर है, इसमें जैसे कुछ एनिमल का पैरालाइट हो जाता है, ब्लाइंड हो जाते हैं, उनको बॉयसर में रखा जाएगा। तो हमारा आंसर होगा वाइवाल्डीज एनिमल हेल्थ एंड आवास। करेक्ट ऑप्शन हमारा सी। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ द इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन? आंसर है हमारा लॉसन, स्विट्जरलैंड। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग बाबू जगजीवन राम जी। बाबू जगजीवन राम फाउंडर ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास लीग इन 1935 में that worked towards equality for the untouchable. ये करेक्ट स्टेटमेंट है। He was extremely proficient in संस्कृत, जो इसी कारण उनको इनवाइट किया था बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में, विश्वविद्यालय में। ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है। बाबू जगजीवन राम थे, उनको थोड़ा देख लेते हैं। पिछले न्यूज में उनको उन्होंने 40th बर्थडे एनिवर्सरी सेलिब्रेट किया गया। इसको समता दिवस के नाम से भी सेलिब्रेट करते हैं। जो बाबू जगजीवन राम थे वो 50 साल तक पार्लियामेंट्रियन रहने के रिकॉर्ड बना चुका है, जो कि 1936 से 1986 तक वो पार्लियामेंट्रियन थे, ठीक है। और 1971 जो दिख रहा है 1971 के वो डिफेंस मिनिस्टर थे एंड 1977 से 1979 तक वो प्राइम डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर थे। So he was third statement का he was the deputy prime minister India during India Pakistan war 1971। 1971 के समय वो डिफेंस मिनिस्टर थे। तीसरा गलत, सही होगा 1 and 2। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। Recently on April 4, 2020, renowned sportsman सुहास कुलकर्णी, जिन्होंने नेशनल मास्टर्स टेबल टेनिस चैंपियनशिप जो इंदौर में हुआ था 2019 में जीता था, उनका 68 के एज में अभी देहांत हो गया, पास हो गया। ही वॉज रिलेटेड टू टेबल टेनिस। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द गीता प्रेस। इट वॉज फाउंडेड फॉर द प्रमोटिंग द प्रिंसिपल ऑफ सनातन धर्म। हम जानते हैं गीता प्रेस वर्ल्ड लार्जेस्ट हिंदू religious text है। It was founded by जय दयाल गोयनका एंड घनश्याम जन्म। तो दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, बोथ आर ट्रू। थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ऐसे ही डेली करंट अफेयर के लिए।